कि काले धन के खिलाफ जंग डीडी न्यूज पर इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। देश में हर तरफ चर्चा हो रही है डीमोनेटाइजेशन की, लेस कैश सोसाइटी, डिजिटल सोसाइटी की। क्या फायदे हैं डिजिटल इकोनॉमी के? क्यों सरकार चाहती है कि देश में जो लेन देन है जो कैश में ना हो, बैंकिंग से या फिर मोबाइल के जरिए हो? बिना कैश के कारोबार या फिर लेन देन करने के कई तरीके हैं। कौन से ये तरीके हैं और क्यों फायदेमंद है आपके लिए, हमारे लिए? तकनीक की इस नई दुनिया से जुड़ने का चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सुनील कुलकर्णी साहब, जो कि डेप्यूटी एमडी हैं ऑक्सीजन के। बहुत बहुत शुक्रिया कुलकर्णी साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अगर इस कार्यक्रम में जो तमाम पहलू हैं डिजिटल इकोनॉमी पे, उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। कुलकर्णी साहब, अगर बात करें अलग अलग तरीकों की, सभी लोग यही कंफ्यूज हैं कि हमारे पास मोबाइल अगर अच्छा नहीं है तो हम कैसे जाएं, और जो हम कैश में लेन देन करते थे क्या वाकई वो संभव है कि हम मोबाइल पे करें या डिजिटल तरीके से करें? तो पहले तो जो माइंडसेट है उसको कैसे चेंज किया जाए, जो सबसे बड़ी समस्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ कि भारत में इस समय 2.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं और प्रधानमंत्री की जनधन योजना के तहत अब भारत में कुल मिला के 70 से 75 डेबिट कार्ड हैं। इसका मतलब 75 करोड़ बैंक अकाउंट हैं जिनके डेबिट कार्ड इशू हो गए हैं। 100 करोड़ आधार इशू हुए हैं और लगभग 100 करोड़ ही मोबाइल फोन है। लेकिन जो 100 करोड़ मोबाइल हैं उनमें से करीब 20 से 25 करोड़ मोबाइल ही स्मार्टफोन वाले हैं, या 40 करोड़ तो कभी कहीं आंकड़ा मिलता है। हाँ, अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन हम स्मार्टफोन्स हैं। हाँ, तो इसमें लेकिन हमें ये देखना है कि बाकी जो 70 करोड़ हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और जो 25 करोड़ से 30 करोड़ स्मार्टफोन हैं सब पे डेटा की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन लोग बाग इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। तो इस तरह से आपका जो पूरा कस्टमर बेस है उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के फॉर्म फैक्टर्स हैं। किसी के पास नॉर्मल फोन है 500 से 1000 रुपए का, किसी के पास 20,000 रुपए का स्मार्टफोन है, किसी के पास 50,000 रुपए का आईफोन भी है, किसी के पास फोन ही नहीं है, या उसके पास फोन है लेकिन उसको पता नहीं है कि इस्तेमाल कैसा किया जाए। इसके लिए पिछले 15 दिनों में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन लाए गए हैं, जिसमें स्मार्टफोन के अलावा फीचर फोन पे भी पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। तो पहले कुलकर्णी साहब, इस पे हम आएंगे क्योंकि आप यूएसएसडी की बात करें, थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको हम आराम से समझेंगे आपसे। लेकिन इतने हेट्रोजेनियस सोसाइटी में अगर आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का जो माइंडसेट है, उसके पीछे की जो सोच है, और डीमोनेटाइजेशन का जो एक तरह से हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है कि हम मजबूरी में कहें या फिर कहें कि सरकार अब पुश करना चाह रही है सभी को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाने का, क्या उसके वाकई इतने फायदे हैं जिससे इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है? तो अब आप देखिए कि ग्राहक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी ग्राहक को कोई फर्क नहीं पड़ता था जी। ग्राहक अगर 100 रुपए का माल खरीदता था तो वो 100 रुपए कैश से देता था और 100 रुपए ही अपने स्मार्टफोन डेबिट कार्ड से देता था। मर्चेंट को फर्क पड़ता था क्योंकि मर्चेंट 100 रुपए की तरह माना जाता था, लेकिन अगर वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेता था तो उसको 100 रुपए से कम पैसा मिलता था, जिसको हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट को ये लगता था कि अगर मेरी कुल आमदनी ही अगर 3 या 4% है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव आइटम में, तो ये क्रेडिट कार्ड का 2% है, ये मेरा आधा मुनाफा तो नहीं जा रहा है। डेबिट कार्ड में इसीलिए आरबीआई ने कैप रख दी कि 2000 से कम के ट्रांजैक्शन में 0.75 लगेगा परसेंट, और 2000 से ज्यादा 1% लगेगा। तो 1% और 0.75%, जबकि 70 करोड़ डेबिट कार्ड हैं, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है और इस पे शायद मर्चेंट को इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन ये सारा होने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस समय भारत में 15 करोड़ अगर मर्चेंट हैं और उन पर हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 10 लाख या 12 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल कैसे होंगे? इसीलिए ग्राहक चाहे तो भी वो यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो कैश लेके जाता था। बिल्कुल। तो ये जो अभी नए सारे साधन बनाए गए हैं, उसका रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, जिसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा चाहे वो डिजिटल यूज करे चाहे वो कैश यूज करे, वो तो उतना ही पैसा दे रहा था,
इससे उसके पास ना तो चेंज की प्रॉब्लम होगी, ना उसको सेफ्टी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जेब में अगर कोई 10,000 रुपये लेके घूमता है उसकी पॉकेट पिक हो सकती है, लेकिन जेब में अगर कोई मोबाइल लेके घूमता है और अगर उसकी मोबाइल गुम भी जाता है तो उसमें उसका पैसा नहीं जा रहा है, उसका पैसा अब उसके बैंक अकाउंट में ही है, उसके वॉलेट में ही है। तो वॉलेट और बैंक अकाउंट दो दूसरे सोर्स बन गए बटुए के। आपका बटुआ आपका बैंक अकाउंट है, आपका बटुआ आपका मोबाइल वॉलेट है। इस तरह से ये एक बहुत ही मेजर माइंडसेट चेंज है, जिसको लाने के लिए ये जो डिमोनेटाइजेशन है ये बहुत ही हेल्प कर रहा है इसकी आदत करने के लिए। तो माइंडसेट जो चेंज होने की जरूरत है वो छोटे शहरों में भी नहीं, बड़े शहरों में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। हमारी सहयोगी प्रियंका अग्रवाल चौधरी ने इसका जायजा लिया कि किस तरह से अगर आपके पास बिल्कुल कैश नहीं है, आपके पास आपके पॉकेट में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो क्या वाकई आप रोजमर्रा की जो अहमियत की चीजें हैं, जो काम है आपके, वो कर सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। I have absolutely no cash on me. So today I'm going to step out with my mobile phone. That's going to be my wallet for the day, and we're going to find out how easy it is to actually go cashless. And that seems to be my cab. Let's go see if the driver has e-wallet. भैया, हमको थोड़ा आगे तक जाना है, कुछ काम करना है। आपके पास e-wallet है? Okay, so this cab driver has an e-wallet. I'm going to run my errands with him and pay him later. So we've arrived at our first destination. Let's go buy some milk without any cash. भैया 1 किलो दूध दे दीजिए। मैं आपको पेटीएम से पे कर रही हूँ। And there the payment is done. I have finally been able to buy some milk for myself without paying any cash. Time now for some grocery shopping. So we are here at the Safal store. Let's pick up some groceries for the house. Okay, that's all I need. Let's go to the billing. Okay, so I need to now pay through my e-wallet. So my bill is 54 rupees. I'm just going to, so that's my bill for my onions and my potatoes. I'm just going to quickly scan that code and pay. Okay, so that's done. So it's really not that difficult to actually go cashless in today's days and times, looking at the kind of technology there is. And most of these outlets here are using these e-wallets like Paytm. It's been pretty easy so far. Let's go back to the cab and now pay the cab driver and head off home. Okay, so one last bit to do and then I can just go off home. भैया कितना हुआ आपका बिल? लाइए मैं आपकी पेमेंट कर दूं, अपना मोबाइल दे दीजिए. So very quickly I just need to scan his phone with mine as well and we're done for the day. Thank you भैया. So that's it. It's not really very hard to go without cash for a day or even for many days as well. If you have your mobile with you, if you're able to do these transactions through your e-wallet, it's been pretty easy for me and I hope you've also learned something. With cameraman Jenna, this is Priyanka Agarwal Chaudhary for DD News, Delhi. तो प्रियंका के पास तो स्मार्टफोन था, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसको इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो समझेंगे। इंटरनेट नहीं है आपके पास, बहुत ही बेसिक सा फ़ोन है, क्या फिर भी आप रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं? कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। छह, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। 5 महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। न लगाऊं सम्मान दांव पर, न चढ़ाऊं खाते भाव पर। मेरा खाता मेरा ही है। काले धन के खिलाफ है ये जंग। मैं हूं अपने देश के संग, क्योंकि ये देश मेरा ही है। काला धन छुपाने में मुझे भागीदार न बनाएं। थोड़े रुपयों की खातिर अपने बैंक खाते में दूसरों का पैसा जमा न कराएं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद हो सकती है और गैर कानूनी तरीके से जमा की गई राशि को जब्त किया जा सकता है। काले धन के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग दें और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। जब कार एक्सीडेंट होता है और यदि बच्चों ने सीट बेल्ट न पहनी हो या वो बच्चों के लिए खास बनी कार सीट में सुरक्षित न हो तो एक्सीडेंट में उन्हें सर्वाधिक चोट लगती है। कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके लिए निर्मित विशेष सीट या सीट बेल्ट में ही सुरक्षित रखना चाहिए। ये सीट बाजार में उपलब्ध है और गाड़ी की पिछली सीट पर लगाई जाती है। सदा इनका प्रयोग करें और बच्चों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखें। एक बार फिर स्वागत है आपका। और मिस्टर कुलकर्णी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलकर्णी साहब, जो हम बात कर रहे थे, जिनको स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है, वो फिर कैसे करें, और अगर आप कुछ बता पाएँ उनके लिए कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा कि अभी आपने विज्ञापन में भी देखा कि USSD, जिसको NPCI ने पॉपुलराइज किया है, इस 1 हफ्ते पहले तक USSD सिर्फ बैंक अकाउंट को ही एक्सेस कर सकता था, जिसके लिए *99# अगर आप घुमाते थे तो फीचर फोन से भी आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस स्टेटमेंट ले सकते थे, किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। अभी TRAI ने इसको सारे पेमेंट सर्विसेज के लिए भी और वॉलेट के लिए भी ओपन अप कर दिया है। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप जिसके पास फीचर फोन है उसके पास कॉन्टैक्ट की बुक तो होती है, तो मुश्किल से 500 से 1000 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अगर उसके मर्चेंट्स अगर 10-15 हैं, उनके फ़ोन नंबर तो होते ही हैं। अगर वहाँ पे
अगर वो *99# के बाद एक पूरी कमांड बना के अपने इसमें सेव कर ले, उसके बाद उसको सिर्फ डायल करना है, उसको फिर अमाउंट पूछा जाएगा और उसके बाद उसको अपनी एमपिन पासवर्ड डालने को बोला जाएगा। तो फीचर फोन से वो उस मर्चेंट को बिना किसी इंटरनेट के जितना अमाउंट वो चाहता है उसके वॉलेट में टॉप अप कर सकता है या उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है बिना इंटरनेट के। अच्छा। और ये जो सर्विस है ये बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस है, क्योंकि ये शुरू हो गई है, ये शुरू हो गई है और इसकी वजह से इसको आप पॉपुलराइज करने के लिए जो आप देख रहे हैं विज्ञापन, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा यूज नहीं होती थी और अब पॉपुलराइज करने के लिए इससे सारे 70 करोड़ फीचर फोन धारक जो हैं वो सारे बिना किसी इंटरनेट के किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी वॉलेट में पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में तो पेमेंट मान कर लीजिए सकते कोई हैं। सब्जी वाला है या दूध हमें देता है, हमने 50 रुपए का दूध खरीदा तो मेरे पास फीचर फोन है तो मुझे उसका *99# उसके बाद उसका पूरा नंबर, उसका अकाउंट नंबर होगा, उसका कोड होगा और उसके बाद आप उसको हैश दबाएंगे और वो पूरा स्टोर्ड होगा। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो एक बार स्टोर करके कॉन्टेक्ट में डाल दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको उसको बताना है कि उसको 50 रुपए देने हैं, 100 रुपए देने हैं, 200 रुपए देने, वो आपने अमाउंट डाला, उसके बाद वापस उसको बटन दबाया और उसमें आपने आखिर में एमपिन डाली। ये इसलिए सेफ है कि एसएमएस में तो आपका पासवर्ड आपके आउटबॉक्स में सेव रहता है, जी जी जी। यूएसएसडी में आपका पासवर्ड सेव नहीं रहता। तो अगर किसी के हाथ में भी ये फोन आ जाए तो जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं होगा आप किसी को भी पैसा नहीं भेज पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सर्विस जो अभी आने वाली है, इसका मेनू भी एनपीसीआई बहुत फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अगली हफ्ते 10 दिन में ये लॉन्च हो जाएगा। उसके बदौलत आप कम से कम 70 करोड़ भारत के नागरिक जिनके पास फीचर फोन है, वॉलेट है या बैंक अकाउंट है, वो किसी को भी पैसा दे सकते हैं, किसी से भी पैसा ले सकते हैं। और जो जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे थे, मान लीजिए अगर सब कुछ डिजिटल हो भी गया और सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो कमेटी बनाई गई है उच्च स्तर पे पीएमओ के लेवल पे, उसमें कि 80% जितने ट्रांजैक्शन होते हैं देश में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हों, अगर ऐसा होता है और मिशन मोड में जिस तरह से सरकार काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करें कि अगर ऐसा होता है तो क्या अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आएगा, लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि क्योंकि अप्रैल में जब जीएसटी लागू हो जाएगा, इस समय कैश ट्रांजैक्शन में जीएसटी ना होने की वजह से कोई डिसइंसेंटिव नहीं है। ठीक है। अभी आप अगर कपास से कपड़ा धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा, कपड़े से टॉप और टॉप को फिर बेचते हैं, कोई भी पूरा ट्रांजैक्शन अगर कहीं पे भी कैश पे होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीएसटी की वजह से कहीं पे भी कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो अगले आदमी को जो आगे बेच रहा है बिल के ऊपर, उसको पूरा जीएसटी देना पड़ेगा और वो उसको बहुत बड़ा घाटा होगा। ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कस्टमर इंसिस्ट करेगा कि मैं डिजिटल से करूंगा तो एंड कस्टमर प्रोडक्ट डिजिटल हो गया। अगर एंड कस्टमर प्रोडक्ट डिजिटल हो गया तो पूरी वैल्यू चेन डिजिटल होनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज कोई भी 18% का नुकसान नहीं करेगा। अगर उसने 100 रुपए से 20 रुपए वैल्यू ऐड करके 120 में बेचा तो वो 20 रुपए पे ही टैक्स देना चाहेगा, 120 पे नहीं देना चाहेगा। तो जीएसटी और इलेक्ट्रॉनिफिकेशन ये दोनों मिला के बहुत ही अच्छा अर्थव्यवस्था के लिए होगा, क्योंकि इससे टैक्स ज्यादा मिलेगा भारत सरकार को। और ये जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो भी सारा काला धन जो डिक्लेयर होगा, अगर डिक्लेयर होगा तो 60% टैक्स है, नहीं डिक्लेयर होगा तो 100%, वो सारा एज ए आरबीआई के पास प्रॉफिट आएगा और वो डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को मिलेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि इस बार का बजट में है घाटे का सवाल ही नहीं उठता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलरनी साहब, वक्त इतना ही हमारे साथ, लेकिन आपने ये 2 अच्छी चीज़ें बताई कि एक तो जो यूएसएसडी यानी जो हमारा बेसिक फ़ोन है उसके ज़रिए अब 70 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बस आपको 1 हफ्ते का मेरे ख्याल से इंतजार करना है, 1 हफ्ते में ये चीज़ें आ जाएंगी और हम डिजिटल होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास और जो रोजगार या पूरी इकॉनमी है उसको ज़रूर फायदा होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे देखिए स्वच्छता समाचार हमारी सहयोगी शैला निगार के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।